हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक लोअर लिम्ब से रिलेटेड है, मतलब टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, इससे मुतल्लिक आज हम बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आप आखिर तक देखेंगे आपको यकीनन फ़ायदा होगा, बात को समझ में आएगी आपके। अच्छा दोस्तों, अक्सर दोस्त कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने फ़लाँ दवाई इस्तेमाल की, फ़लाँ मेडिसिन इस्तेमाल किया, हमें फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब दर्द में कोई कमी नहीं आई। तो दोस्तों, फ़ायदा आएगा कैसे, फ़ायदा होगा कैसे, पेशेंट ठीक कैसे होगा, मरीज को फ़र्क कैसे पड़ेगा अगर वो मेडिसिन अलामत की बुनियाद पर लेगा, सिम्टम्स को समझ कर लेगा। असल में होम्योपैथी वर्क करती है सिम्टम्स के ऊपर, सिम्टोमोलॉजी के ऊपर, लॉ ऑफ सिमिलर से रिलेटेड इसका सारा थीम है। अगर आप सिम्टम्स को सिलेक्ट करते हैं, सिम्टम्स को समझते हैं और उसको बुनियाद बनाकर आप मेडिसिन लेते हैं, तो दोस्तों मेडिसिन 100% काम करती है। मैं ये कहता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेडिसिन काम ही ना करे। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ घुटनों में दर्द से रिलेटेड, लातों में दर्द से रिलेटेड, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी अलामत मिलती हैं। आप अगर पेन की ही टाइप्स देखें तो ढेरों किस्म की टाइप्स हैं पेन की। मतलब उसके अंदर आप देखेंगे पेन बहुत सी तरह का है। अब चूंकि पेन की इतनी सारी टाइप्स हैं तो डेफिनेटली दोस्तों मेडिसिन की भी टाइप बढ़ जाएंगी। अब ये थोड़ी है कि एक ही मेडिसिन हर किस्म की सिम्टम में काम करे। हर मेडिसिन का एक खास सिम्टम है। उस सिम्टम को अगर आप सिलेक्ट करके मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं तो दोस्तों आपको 100% फायदा होगा। जैसे आज की जो मैंने मेडिसिन सिलेक्ट की है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट, और मैं तो ये कहूँगा कि पहले नंबर पर ही आती है पेन किलर के लिए। ये बहुत अच्छा पेन किलर है होम्योपैथिक में ये। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं लोअर लिम्स के मुताबिक बात करूँ तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें तो वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी ना। एक है टेंडन्स और दूसरी है लिगामेंट्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि टेंडन्स क्या है और लिगामेंट्स क्या है। दोस्तों यहाँ पर बात समझने की ये है कि टेंडन कहते हैं कि जो ये आपके जिस्म में जो मसल्स होते हैं ना, इस मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ने के लिए जिस समझ लें धागे की जरूरत होती है, जिस स्ट्रिप की जरूरत होती है, उसको हम टेंडन कहते हैं। जबकि लिगामेंट्स किसको कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं कि बोन का बोन के साथ जुड़ने के लिए, मतलब बोन को हड्डी का हड्डी के साथ जुड़ने के लिए, या हड्डी का जो हमारी कार्टिलेज हड्डी होती है उसके साथ जोड़ने के लिए जिस धागे की या जिस बॉन्ड की, जिस स्ट्रिप की जरूरत होती है, उसको हम लिगामेंट कहते हैं। तो दोस्तों हमारे लोअर लिम्स में लिगामेंट्स भी पाए जाते हैं और हमारे टेंडन्स भी पाए जाते हैं। अगर हमारे लोअर लिम्स में, इन टेंडन्स में, इन लिगामेंट्स में स्टिफनेस आ जाए, अकड़ाव आ जाए, तो दोस्तों पेन शुरू हो जाएगा जिस समय। अब ये पेन कैसा होगा? मरीज क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझसे लात सीधी नहीं की जा रही, लात हमारी बेंड नहीं हो पा रही, मैं अपनी लेग को बेंड और स्ट्रेच नहीं कर पा रहा, उठता हूं तो मेरे घुटने में, नी में शदीद किस्म की स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ाव आ जाता है, काफी मुश्किल से मैं अपने इस घुटने को हरकत दे पाता हूं। दोस्तों ये देखना, आप अलामात पर आपने गौर करनी है। अगर अलामात पर गौर करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी और मेडिसिन को चूज करने में भी आसानी आएगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मैं बात बताऊं। एक ऐसा पेशेंट है जो बारिश में भीग कर आया, उसके पेन शुरू हो गई है, दर्द शुरू हो गई है। आपको भी अक्सर इस किस्म का तजर्बा हुआ होगा कि अचानक से भीगने से, मतलब सर्द गर्द गर्म होने से, आप ठंडी बारिश में भीग कर आए, ठंडे पानी में भीग कर आए, अचानक आपके जिस्म में दर्द हो गई, लातों में दर्द शुरू हो गई। तो दोस्तों ये अलामत भी बड़े काम की अलामत है इस मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए। मेडिसिन का नाम मैं भी आपको बताता हूँ, उसकी पोटेंसी भी बताऊंगा कि उसको यूज भी कैसे करना है। ये सारी बातें डिस्कस होंगी, लेकिन आप पहले अलामत को सुन लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि किन अलामत के ऊपर आपने इस मेडिसिन को मुंतखब करना है, फिर ही फायदा होगा ना। वैसे तो फिर आप यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैंने वो भी दवा यूज की, वो मेडिसिन भी यूज की, फायदा कुछ नहीं हुआ। फायदा होगा कैसे? जब तक आप अलामात को समझेंगे नहीं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो दोस्तों मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करेंगे और मेडिसिन वर्क कैसे करेगी। अच्छा, इसके साथ साथ इस दवा के दायरे कार के अंदर, दायरे असर में जो एक और अलामत बड़ी खास किस्म की है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है ना, उसके अंदर बेचैनी बहुत पाई जाती है, रेस्टलेसनेस। रात को वो आराम से नहीं सो पाता, इधर करवट बदलेगा, उधर करवट बदलेगा, लातें इधर उधर मारेगा कि सुकून मिल जाए कहीं से मुझे ताकि मैं सो सकूं। तो दोस्तों बेचैनी इस पेशेंट के अंदर कांस्टेंट पाई जाती है। रात को सो नहीं पाता आराम से, करवट रिंग बदलता रहता है इस तरफ उस तरफ कि मुझे सुकून आए और मैं सो सकूं। दोस्तों बड़े काम की अलामत बताइए, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, यानी कि इस पेशेंट को बेचैनी बहुत है इसके अंदर। इसके अलावा इस पेशेंट की मैं एक और बात बताता चलूं। वो कहेगा कि डॉक्टर साहब जैसे ही सुबह उठती होती है, मैं उठता हूँ तो मतलब मुझे फर्स्ट मूव, मुझसे चला नहीं जाता, जमीन पे पाँव भी नहीं रखा जाता, मतलब मूवमेंट स्टार्ट करने में बड़ी मुश्किल है। हाँ, जैसे जैसे मैं अपनी रूटीन में आता जाता हूँ तो मेरे दर्द में कमी आना शुरू हो जाती है। मतलब
मूवमेंट को स्टार्ट करने में दिक्कत है, ये बात जहन में रखिएगा। अगर पेशेंट आपको ये कहता है या आपके साथ अगर खुद को ये मसला है, तो दोस्तों वो खुद ये कहेगा पेशेंट कि डॉक्टर साहब मुझसे परेशानी ये है कि मैंने जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट करनी है तो मूवमेंट स्टार्ट नहीं होती, इंतहा का दर्द होता है। जैसे जैसे मैं अपनी रूटीन में आता जाता हूँ मूवमेंट स्टार्ट करता रहता हूँ तो मेरे दर्द में कमी आना शुरू हो जाती है और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को शुरू कर देता हूँ और दर्द मेरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो जाता है। वही हिसाब है ना दोस्तों, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करना है, पहले धक्का लगाना है, धक्का लगाते गए तो ऐसा गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो इस पेशेंट का भी यही हिसाब है कि मूवमेंट स्टार्ट करने में इंतहा का दर्द है। अगर आपको ये अलामत कहीं से मिल जाती है तो दोस्तों आपके लिए इंतहा की आसानी हो जाती है, आपको फौरन की मेडिसिन को सिलेक्ट करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। गोल्डन सिम्टम बताया आपको दोस्तों ये मैंने। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया ना, इस पेशेंट में बेचैनी इंतहा की पाई जाती है, सोया नहीं जाता, पूरी रात करवटें बदलता है, इधर लात मार उधर लात मार कि कहीं से सुकून मिल जाए, बेचैनी। इसके अलावा इसको ये भी एक महसूस होता है कि इसकी लातों में, इसकी टांगों में जैसे कोई कीड़ियां रेंग रही हैं, चींटियां रेंग रही हैं, तो ये इस किस्म की सेंसेशन आती है इसको। अगर आपको ये सेंसेशन भी मिलती है दर्द के साथ साथ, टांगों में दर्द के साथ साथ अगर आपको ये सेंसेशन भी मिलती है कि जैसे कोई कीड़ियां रेंग रही हैं, कोई जानवर रेंग रहा है लातों पे, तो दोस्तों ये सेंसेशन को भी मद्देनजर रखते हुए आप इस मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन का नाम है रस्टॉक्स, बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत प्यारी पेन किलर है होम्योपैथी की फील्ड के अंदर। दोस्तों इसको आप 30 में भी यूज कर सकते हैं और 200 में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को 30 में यूज करते हैं तो सुबह दोपहर शाम 3 आपने ड्रॉप्स लेने डायरेक्ट जुबान के ऊपर। अगर आप इसको 200 में यूज करते हैं तो दोस्तों आपने सुबह 2 बूंद लेने, 2 कतरे लेने और शाम को 2 कतरे लेने। 3 दिन के बाद आपने इस मेडिसिन को छोड़ देना है, क्योंकि 3 दिन के बाद आपको अच्छा खासा इसमें अफाका नजर आएगा। अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ी सी मुझे और दवा की जरूरत है और मेडिसिन की जरूरत है, तो दोस्तों अगर आप 30 पोटेंसी ले रहे हैं तो इसको 2-4 दिन और बढ़ाकर ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और आपको और बताता चलूँ कि जब भी आपने कोई मेडिसिन यूज करनी है, सिंगल रेमेडी यूज करनी है, क्योंकि सिंगल मेडिसिन का इफेक्ट ज्यादा होता है बनिस्बत अगर आप 5, 6, 7, 8 किस्म की मेडिसिन सिलेक्ट कर लें और फिर उसको यूज करें। तो दोस्तों इसके मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी मेडिसिन एंटीडोट है, क्योंकि आपको ये पता होना सब कुछ जरूरी है। मेडिसिन का इंतखाब करना, मेडिसिन को सिलेक्ट करना इंतहाई एक इम्पोर्टेंट काम है और एक आपको मतलब नॉलेज होगा तो आप शेयर करेंगे ना। तो दोस्तों इसलिए हमेशा इस चीज को मद्देनजर रखना है कि सिंगल रेमेडी यूज करनी है, क्योंकि हमारी जो क्लासिकल होम्योपैथी है, लॉ सिमिलर है, वो भी इसी चीज के मुतालिक बताता है कि हमेशा सिंगल रेमेडी को यूज किया जाए और सोच समझ कर यूज किया जाए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा और दोस्तों कमेंट लाजमी करिएगा। और अगर आप अपने किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।